11 अप्रैल को जो प्रशांत किशोर जी द्वारा बिहार बदलाव रैली बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होनी है, उसी के सिलसिले में आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया कि हमारी तैयारी वैशाली ज़िला खास करके हम राजधानी के सबसे नज़दीक यानी कि एक राजधानी का एक हिस्सा है और हमारी भागीदारी रैली में अच्छी होनी चाहिए। इसी के सिलसिले में बुलाया गया है कि हम लोग पूरे वैशाली के सभी 288 पंचायत और नगर और वार्ड से लगभग 40,000 लोग गांधी मैदान में जा रहे हैं और गांधी मैदान की रैली हमारे नेता प्रशांत किशोर ने कहा भूतो न भविष्यति, आज तक जो इतना भीड़ नहीं हुआ उससे ज़्यादा एक ऐतिहासिक भीड़ जा रही है और ये बदलाव है अपने बच्चों के भविष्य का पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए और बिहार के दशा और दिशा बदलने की एक बदलाव की रैली है। और इसी के सिलसिले में पूरे वैशाली से सभी गांव, ग्राम, टोला से हम लोग दौरा कर रहे हैं लगातार। 1 तारीख से कल रामनवमी में भी हम लोग घर घर जाके लोगों से अपील किया और लोगों का जो परिणाम आ रहा है, जो उत्साह है लोगों को देख के हम लोग को लगता है कि हम तो 40,000 देखे, लगता है कि उस दिन रिकॉर्ड ब्रेक होगा वैशाली जिला का कि अभी तक किसी भी रैली, जो लोग कहते हैं कि एक रैली हुई थी किन्हीं के ज़माने में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की, वो रैली भी फीका पड़ जाएगा इस रैली के चलते। और इसी बदलाव रैली के लिए हम लोग चले हैं क्योंकि अब बदलाव होगा। बिहार अब बिहारी शब्द की गाली नहीं सुनेगा बाहर जाके। आज हमारे नौजवान देखिएगा कि वोट यहाँ लेते हैं नेता हमारे और जाके रोजगार हम लोग करते हैं, कहते हैं हमको। अभी हम कल देख रहे थे कि नेताओं की बाइक कह रहा है कि हम बिहारी, मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि बिहारी नहीं होगा तो दिल्ली वाले का दुकान बंद हो जाएगा, हम दिल्ली वाले के दुकान चलाने के लिए पैदल। इसी बदलाव के चलते प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार का बदलाव हो, बिहार के बच्चे का बदलाव हो, बिहार में शिक्षा अच्छा हो, चिकित्सा अच्छा हो, सब यहाँ हो। और इसी सिलसिले में हम लोग की रैली है और ऐतिहासिक रैली होगा और आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी लोगों को बताइए कि ऐतिहासिक रैली कैसे होगी और इसलिए आप लोग को बुलाया गया। अधिक से अधिक 50,000, कम से कम 40,000। आप बता रहे हैं कि बिहार बदलाव रैली पूरा सफल होगा, कैसे सफल होगा? कटनी का सीजन है, गेहूं काट रहे किसान, तो कैसे जाएंगे इस रैली? आपके नेता का बात। हमारा रैली 2 बजे से है। पहली बार गांधी मैदान में कोई रैली हो रहा है जो 2 बजे से हो रहा है और रात तक रैली चलेगा। कटनी के बाद हम लोग चलेंगे और सारे किसान जानते हैं आज क्या होता है, हमारे यहाँ MSP मूल्य मिलता है अब खाद्य पदार्थों का। गेहूं अभी कट रहा है, देखिएगा औने पौने दामों में बिकेगा। हमारे खाद और बीज उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए किसान भी चलेंगे। एक दिन से नहीं कुछ होना है, एक दिन काम रोक के हम लोग चलेंगे और ऐतिहासिक रैली बनेगी। आपके नेता ने बिहार में कहा था बिहार में बाहर है, तो वो बाहर कहाँ चली गई जिसके वजह से आपको बदलाव की जरूरत आ रही है? कहाँ हमारे नेता जो कहे उस बात पर अड़े हैं। जिस बाहर की बात कर रहे थे कि बिहार में बाहर और नीतीश कुमार हम आगे बढ़ा देते हैं। नीतीश कुमार जी का पहला कार्यकाल सुशासन के साथ विकास हुआ था, उसके बाद आज का जो शासनकाल है आप देख लीजिएगा कि आज पहले जंगल राज में अपराधी लूटते थे, आज अधिकारी लूटते हैं। यही तो बाहर है, तो उसी के खिलाफ क्या आप जिस समय हम अच्छे हैं उस समय आपको अच्छा कहना पड़ेगा, जब बुरे हैं तो बुरा कहना पड़ेगा। जब नेताओं के द्वारा ही लूटा गया है बिहार की जनता, तो फिर आज नेताओं पर भरोसा करके क्यों रैली में? कौन कहा कि नेताओं की भरोसा करना? अपने बच्चों के लिए जाना, अब आप अपने भाई के रोजगार के लिए जाना, हमको अपने रोजगार और दवाई पढ़ाई के लिए जाना है। हम नेता के लिए कोई नेता नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज में कोई नेता नहीं है, जन सुराज जनता के लिए और जनता का सुंदर राज है, इसलिए जन सुराज में कोई नेता नहीं है। सर आपके प्रधान जी बोले थे, आपको भी याद हुआ, हर हर मोदी घर घर मोदी जी। तो आज हर हर मोदी घर घर मोदी के लिए जो है इतना कटाक्ष बोल रहे हैं प्रशांत जी, इसके लिए कुछ बताइए जो क्यों बोल रहे हैं? देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री के दौर में आए थे तो उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया प्रत्येक खाता में देंगे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या उनका कोई वादा रहा? इसीलिए विश्वास किए थे, इसलिए कहते कि हर
प्रशांत जी कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं ला रहे जो चुनाव का एजेंडा है। कहाँ उन्होंने कभी कहा है कि हम 5 किलो फ्री में राशन दे देंगे, बिजली यूनिट देंगे? कहीं प्रशांत किशोर या जनसुराज ने ये बात को कहा है? बेरोजगारी मुद्दा है, जो पलायन नहीं करेगा बिहार से, पलायन बंद हो जाएगा। लेकिन क्या पता जिस तरह से बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है वाला जुमला ही वो भी साबित हुआ, ये भी पलायन भी जुमला कहीं साबित हो जाए। नहीं, ये पलायन जुमला साबित नहीं होना है। जनसुराज जो कह रही है उसको आप पढ़िए। जनसुराज पूरा कहा है कि हम यहाँ से पहले पूंजी का पलायन रोकेंगे। अभी हमारे यहाँ जो सीबी रेशियो हो, जो बहुत राजनेता नहीं जानते हैं, जो बैंक का जो सीडी रेशियो होता है कि हमारे पैसे का 70% जो जमा राशि होती है उसको 70% यहाँ के लोगों को कर्जा देना होता है। आज आप जाइएगा, बड़े बड़े उद्योगपति को बिना कुछ गारंटी के पैसा मिलता है, और हमारे यहाँ अगर जाइएगा बैंक से आप ऋण लेने के लिए तो आपसे 20 को पेपर मांगा जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को रोजगार के लिए, छोटे छोटे उद्योग के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 4 लाख रुपया दिया जाएगा, और उससे वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग करेंगे। तो जब हमारे घर में रोजगार होगा तो पलायन रुकेगा ना। सर एक सवाल और है, आप जहाँ के रहने वाले हैं वो हॉट सीट माना जाता है राजद का, तेजस्वी जी का क्षेत्र है, वहाँ से जनसुराज को क्या मतलब रैली, बदलाव रैली में कितने लोग जा रहे हैं संख्या में? वोटिंग में क्या वहाँ का मतलब जनसुराज के पक्ष में जो है लोग वोटिंग करेंगे या बस ऐसे ही हवाई रह जाएगा? वो आप ग्राउंड स्तर पे भी जांच लीजिए, हमारी बातों पे यकीन नहीं कीजिए। आज राघोपुर 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा बदलाव के लिए व्याकुल है। आज राघोपुर की स्थिति आप देखिएगा कि राघोपुर में आज़ादी के 78 साल के बाद एक डिग्री कॉलेज नहीं खुला। खास करके राघोपुर प्रखंड में एक अस्पताल नहीं है। जो मोहनपुर अस्पताल है वो रेफरल अस्पताल बन गया, और वहाँ से 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, अभी बिहार में विरोधी दल के नेता है। फिर आज़ादी के बाद कैसी बनी व्यवस्था है कि आज तक एक मूलभूत सुविधा है, एक अस्पताल नहीं है, एक पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। वहाँ के बच्चे या तो हाजीपुर पढ़ने आते हैं, गंगा नदी पार करके, या पटना पढ़ने जाते हैं। ये स्थिति बन गई है राघोपुर, और राघोपुर के लोग तो सबसे पहले आज व्याकुल है। और उसी राघोपुर के आप देखें ना कि राजमाता कहने वाली वहाँ चुनाव हार गए थे, तो फिर राघोपुर में बदलाव होगा। मेरा सवाल मैडम से है, प्रशांत किशोर का क्या? देखिए, प्रशांत किशोर कोई नेता बन के नहीं आए हैं। नेता बन के आना होता तो वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आते, रैली करके चले जाते। वो अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ के गांव-गांव में घूम के जन जन तक जाके अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, और वो कभी अपने आप को नेता घोषित नहीं किए कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। हम लोगों ने पहले एक ये संगठन की तरह आई थी, एक गांव-गांव घूम के उन्होंने सर्वे किया। उसके बाद जब लोगों की ये मंशा हुई कि इसको पार्टी बनाया जाए, और तब ये पार्टी बनी है, और तब ये आज इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी तैयार हुई है। तो प्रशांत तो कभी नेता बन के नहीं आए, कोई मुद्दा लेके नहीं आए। यहाँ की जनता ने उनको बोला है कि आप आगे आइए और इस मुहिम में लगिए। नेता बनाए हैं, क्या लग रहा है कि महिलाओं को भागीदारी को लेकर जनसुराज में महिलाओं की भागीदारी बताएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जनसुराज में एक ऐसा सुरक्षित माहौल मिल रहा है हम महिलाओं को, इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को कभी लगता ही नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी मीटिंग में जा रहे हैं। घर जैसा माहौल लगता है। और जैसा कि मैं बता दूं, प्रशांत जी ने हम महिलाओं के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाया है, तो कभी कोई नेता और पब्लिक वाली फीलिंग ही नहीं है। हम लोग भाई बहन की तरह बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पे। ये तो प्राइवेट स्कूल का मतलब सरकारी स्कूल का ताला लग जाएगा। नहीं, गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में नहीं जा पाते तो प्राइवेट में कैसे जाएंगे? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि 15 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए, और अगर गार्जियन संतुष्ट नहीं है कि सरकारी स्कूल में जैसा वो चाह रहे हैं वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो प्राइवेट स्कूल में ये सरकार की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए वो पैसा देंगे। नहीं, उन्होंने बोला वो एक टाइम बीइंग सेक्टर होगा, वो धीरे धीरे किया जाएगा। उन्होंने तो बोला है कि नेत्राहाट के लेवल का स्कूल खोलेंगे, तो वो जब तक करेंगे तब तक उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने का खर्चा आएगा वो सरकार उठाएगी। महिलाओं के लिए जो 5 वादे हैं, एक महिलाओं को जाता है, तो कह सकते प्रशांत किशोर
जी अच्छा, जो अब मैं समझ गई आपकी बात। हाँ देखिए, बात क्या है कि महिला जो होती है वो घर के सेंटर में होती है, या अगर पति इफेक्टेड हो, भाई इफेक्टेड हो, पुत्र इफेक्टेड हो, तो हर तरह से पीड़ित तो महिलाएं ही होती हैं। अकेले महिला को रहना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि कंप्लीट प्रशांत महिलाओं को लेके ही आगे ये कर रहे हैं कि उनकी जो सारी प्रॉब्लम है, हालांकि अफेक्टेड हर कोई है, हर कोई को होगा। वृद्धा पेंशन उन्होंने बोला है जो अभी 400 या 600 शायद मिल रहा है, वो 2000 का, जो कि एक कुछ मायने रखेगा। 2000 में जो बुजुर्ग हैं उनका कुछ उनके हाथ में आएगा, कम से कम उनके इलाज का खर्च तो निकल जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बुजुर्ग के लिए है, बच्चों के लिए पढ़ाई, तो उससे भी महिलाएं ही रिलेट करेंगी। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ये माँ का सपना होता है कि मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल जाएं, सिर्फ खिचड़ी खा के घर ना आए। और महिलाओं को सबसे बड़ी बात जो जनस्वराज ने की है, हमारे प्रशांत भाई ने किया है कि महिलाओं को वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ कुछ पैसे दे दी जाएगी, कुछ राशि दे दी जाएगी, उसको सबल बनाने का काम किया है। जो एक भाई हमेशा करता है, वो चाहता है कि उसकी बहन सबल बने, खुद अपने पैरों पे खड़ी रहे, और वो काम हमारे प्रशांत ने किया है। वो 4% की दर पे महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। वाकई में बिहार को बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कैसी स्थिति है। कहीं कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, ना शिक्षा है ना कुछ है, बिल्कुल बदहाली में है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहते हैं कैसे होने व्यवस्था। हाँ, सुशासन बाबू वो शुरू में ज़रूर अच्छी हुई थी, उनकी बहुत अच्छी कार्यकलाप थी, लेकिन बाद में जाके फिर गड़बड़ होता गया। तो आगे उम्मीद है कि जब जनस्वराज आएगा तो इन सब चीज़ों में सुधार आएगी।